जी ने कहा कि वो अमर कथा क्या है हमें सुनाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो अमर कथा कैसी है, कहाँ मिलती है, कैसे सुनाई जाती है, वो हमें सुनाओ। देवी देखो, ये अमर कथा साधारण बात नहीं है, हर कोई इसको नहीं सुन सकता है। जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। बोले नहीं, हमको तो सुनना ही है। अब महाराज क्रिया हट है, एक बार स्त्री हट पकड़ ले तो फिर छोड़े ही नहीं पीछा। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो, सोच लो एक बार। बोले नहीं, हमको ये अमर कथा सुनना ही है। ठीक है चलो, हम तुम्हें सुना देते हैं, पर एक शर्त है। नहीं क्या? जब भी हम कथा सुनाते हैं तो हम आंख बंद करके कथा सुनाते हैं और हमें हुके चाहिए। जब हम कथा कहते हैं तो हुके आना चाहिए आपको। दूसरी बात, जरा जाकर के देख लो, कोई दूसरा जीव जंतु तो इस कथा को नहीं सुने, और कोई अगर सुने तो उसको भगा के आओ। और ऐसा बाबा ने डमरू बजाया महाराज, सारे जीव जंतु सब पलायन करके सब भाग गए। और पार्वती जी देखने गई, कोई भी नहीं है महाराज, अब तो कथा चालू कर दो। वही अमर गुफा जिसका आज हम जब देखते हैं, दर्शन करते हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के गुफा में प्रवेश हुए, और जब देखा वहां पर कोई भी नहीं है। एक पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था, अंडा था। अब उसने कहा जीव आज प्रकट हुआ है। इतना ध्यान नहीं दिया माता जी ने, छोड़ दिया उसे। और कथा आरंभ हो गई। प्रथम दिन की कथा आरंभ करी भोलेनाथ ने, और जब आरंभ करी, सुनते 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 प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, इस प्रकार से एकादश स्कंद में जब कथा पहुंच गई, भगवान आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। माता जी भूखे दे रही है। भूखे का मतलब समझते हो ना? पुराने बूढ़े लोग जो है, एक राजा था, एक रानी थी। ये जो हुके है, ये हुके देते देते जो है भगवती पार्वती को नींद लग गई। अब जब नींद लग गई महाराज, तो हुके भी बंद। अब कथा के प्रभाव से, उसकी महिमा, उसके चमत्कार से वो जो अंडा पड़ा था, उस अंडा में शक्ति का संचार हो गया। अंडा फूट गया। अंडा जब फूट गया महाराज, तो उसमें से एक पक्षी प्रकट हो गया। तोता, तोता जो होता है, तोता तो पता है, जो सुनता है वही रखने लग जाता है। वो सुनते 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 अब माता जी सो गई और भूखे उसने देना चालू कर दिए। भगवान कथा सुनाते सुनाते द्वादश स्कंद पार कर गए। बद्ध मुक्ति का सब उपाय बताते हुए माता जी को नींद लग गई। पक्षी होके दे रहा है और जय जयकार लगाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही जय जयकार लगाए महाराज, हड़बड़ाते हुए माता पार्वती की नींद खुली। हाँ महाराज, तो बताइए कहाँ कथा चल रही थी? भोलेनाथ ने कहा कहाँ चल रही थी? तुम कथा सुन भी रही थी या नहीं? बोले महाराज क्षमा करना, मैंने यहाँ तक सुनी और यहाँ से जो थोड़ी नींद लग गई मेरे को। अच्छा, तो भी हुके कौन दे रहा था? अगल बगल में जब देखा तो कोई दिखा नहीं, पक्षी दिखा, तोते का एक छोटा सा बच्चा। अरे राम 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 राम, इसने कथा सुन ली। भगवान ने कहा इस चोर ने मेरी कथा की चोरी की है। भगवान ने उठाया त्रिशूल, और आगे आगे वो तोता और पीछे पीछे जो है भोलेनाथ। दौड़े 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 पक्षी जो है तोता राम, व्यास जी की पत्नी संध्या के समय ऋतु धर्म से निवृत्त हो रही थी, और उन्हें एक जमाली आई, और जमाली जैसे आई तो वो जो तोता राम के सीधे मुख में उधर में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और भोलेनाथ आए। व्यास जी ने देखा, अरे डमरू वाले नाथ, आप आज मेरे घर पे कैसे आ गए? बोले चोर के पीछे भाग रहा हूँ। बोले चोर? चोर कहाँ है? बोले तुम्हारे पत्नी के पेट में गया अभी अभी। महाराज, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आपके घर में चुराने लायक है ही क्या? भुजंग हारम, आपके गले का हार कोई चुरा नहीं सकता है। और आपका तो घर मसान है, कैलाश पर्वत, पर्वत को चुराने लायक क्या? बोले देखो व्यास जी, ऐसी वैसी वस्तु चुरा के नहीं भागा है, उसने अमर कथा को चुरा करके भागा है। और तुम जानते नहीं व्यास जी, अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अब व्यास जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ,
जब उसने ये कथा सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, और आप कह रहे हैं कि जो सुन लेता है वो मरेगा नहीं। अब जब सुन लिया है तो मर कैसे सकता है? अरे हम ये तो बोल ही रहे, बोले भैया चलो जोई राम सोई राम, प्रभु की जैसी इच्छा। भोलेनाथ वहां से लौटे और अब जो है सुखदेव जो तोताराम पेट में घुसे थे, वह पिता व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ। नहीं पिताजी, मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो 12 वर्षों तक माँ के ही पेट में सुखदेव जी रहे, बाहर ही नहीं आए। बोले भगवान यदि प्रकट होकर मुझे अपना आशीर्वाद दे दे और कह दे कि बेटा मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। और भगवान को प्रकट किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं छुएगी। मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी। तो भगवान ने जब आशीर्वाद दिया तब सुखदेव जी 12 वर्षों के बाद बाहर प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और उसी सुखदेव ने वो अमर कथा, और कौन सी थी? और कोई नहीं, वो श्रीमद् भागवत ही वो अमर कथा थी जिसको सुखदेव जी भोलेनाथ के मुंह से सुने। अब वही अमर कथा आप सुन रहे हो तो विचार करिए, क्या ये आपको अमर नहीं करेगा? होता यही है कि हम वो अमर कथा सुनना नहीं चाहते, हम तो बस टाइम पास करना चाहते हैं। बड़े बड़े साधु संत कह कह के बेचारे ब्रह्मलीन हो गए, चले गए, लेकिन किसी को आज तक कोई ख्याल ही नहीं है। तो सुखदेव को वंदन किया, प्रणाम किया और जो है जीवन को धन्य किया, जीवन को धन्य बनाया। और जो है यहाँ पर सूत जी महाराज ने गुरु को वंदन किया। गुरु को वंदन करके यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, गुरु को वंदन करके हर प्रश्न का जवाब दिया। तो आइए हम भी हमारे गुरु को 2 पंक्ति में जो है प्रणाम कर लेते हैं। आप लोग सब हमारा साथ देंगे और तालियां बजाते हुए देंगे। अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, अरे मारा सतगुरु आंगन आया जाऊं रे। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन बलिहारी जाओ रे, बलिहारी
बाजू देख दीना हर कर्म भरम सब जीना मैं वारी जाऊंगी वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं